अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल लेट्स मेक इट क्लियर विद नूर। और फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो है हम उसमें डिस्कस करेंगे क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म को कि ये दोनों चीज़ें क्या थी। इनके डिफरेंसेस जो फ्रेंड्स हैं हम पहले ही जो इनके डिफरेंसेस हैं फ्रेंड्स वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर। तो अगर आपने डिफरेंसेस देखने हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के बारे में बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम। द क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म आर टू लिटरेरी मूवमेंट। ये जो दोनों थी ये लिटरेरी मूवमेंट थी। अब जो यहाँ से शुरू हो रहा है क्लासिसिज्म का इंट्रो, ठीक है। रेफर्स टू द एडमायरेशन एंड इमिटेशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ऑर्डर, मेच्योरिटी, हार्मनी, बैलेंस एंड मॉडरेशन आर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ क्लासिसिज्म। अब ये जो चीज़ें थी ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ थी किसकी थी? क्लासिसिज्म की। उन्होंने इमिटेट किया था किसको? ग्रीक को किया था, रोमन को किया था, लिटरेचर को, ठीक है। किन किन चीज़ों में किया था? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में किया था, ऑर्डर, मेच्योरिटी, हार्मनी, बैलेंस, मॉडरेशन एंड इन क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों में उन्होंने इसको इमिटेट किया था। अब ग्रीक और रोमन राइटर कौन से थे? जैसे कि हॉरेस था, होमर था, विर्जिल था। ये वाले जो थे ये रोमन और ग्रीक राइटर्स थे, ठीक है। इनके वर्क को इन्होंने यूज़ किया था। इसके वर्क के जो स्ट्रक्चर था उनको रिक्रिएट किया था अपनी राइटिंग्स में, ठीक है। इन्होंने रीज़न और थॉट्स पे जो क्लासेस थे उन्होंने एम्फेसाइज किया था रीज़न और थॉट के ऊपर। तो इन्होंने इसको जो क्लासिसिज्म है ना इसको न्यू क्लासिसिज्म, सूडो क्लासिसिज्म और इसको इन नामों से बुलाया जाता है। एज ऑफ इनलाइटमेंट के नाम से बुलाया जाता है इसको। बहुत सारे सेज के नाम दिए गए हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूडो क्लासिसिज्म इसको क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को इमिटेट किया है, कॉपी किया है किसके? ग्रीक और रोमन्स के, ठीक है। इसलिए इसको सूडो क्लासिसिज्म कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वेयर रोमांटिसिज्म माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब एज एन एंटी क्लासिसिज्म। इसको एंटी क्लासिसिज्म के तौर पर देखते हैं। अब ये जो मूवमेंट है वो स्ट्रेस करते हैं ह्यूमन के इमोशंस पर, थॉट्स पर, एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअल इमेजिनेटिव एंड द स्पॉन्टेनियस, द इमोशनल, द विजनरी, द ट्रांसीडेंटल। इन चीज़ों पे एम्फेसाइज करते हैं ये मूवमेंट। और रोमांटिक पोइट कौन कौन से थे? यहाँ पे बर्क था, कॉलरिज था, वर्ड्सवर्थ था, लॉर्ड बायरन और ब्लेक, कीट्स, शेले और भी बहुत सारे जो कह लें कि जेन ऑस्टिन, बहुत सारे जो राइटर्स थे, रोमांटिक राइटर्स थे हमारे पास। लेक पोइट्स भी हैं और यंग पोइट्स भी हैं रोमांटिक्स में, तो उन पे एक अलग वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास पोइट्स आ गए और एक रोमांटिसिज्म की हमारे पास आ गई एक नो हाउ आ गई कि रोमांटिसिज्म क्या था, वो किन चीज़ों पे एम्फेसाइज करता था।